फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट करी थी। आज से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में, रैशनल अप्रोच के बारे में और इमोशनल अप्रोच के बारे में। तो फर्स्ट आता है क्रिएटिविटी क्या होता है। Advertising is called as creative profession. Ads are often called as creative people who develop and create commercial are known as creative people. An advertising agency gain reputation for their creativity. तो जो हमारा एडवर्टाइजिंग होता है इसको हम एक क्रिएटिव प्रोफेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी एड्स को जो भी क्रिएटिव वे में क्रिएट करता है वो होता है क्रिएटिव पीपल। और ये बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये करती है, ये काम क्यों करती है, जिससे कि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो मार्केट में, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये हमारा एक पेड फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं। Creativity require quality like imagination, expressionness, openness to change. These skills may have genetic, acquired और situational. तो जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है कि उसके अंदर हमें इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, हम अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और हम अपने कुछ भी चेंजेस हो तो उसको जल्दी से चेंज कर पाए। तो ये जो हमारी स्किल्स होती है या तो ये जेनेटिक हो सकती है या फिर ये सिचुएशनल बेस्ड भी हो सकती है। उसके बाद इसके क्रिएटिव के अंदर हमारे 4 प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं कि हमें किस तरीके की ऐड को बनाना है। फिर आता है इंक्यूबेशन, जिसके अंदर हम उसको किस तरह से अपने प्रोसेस को करेंगे, तो उसके बाद उसकी फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। इल्यूमिनेशन के अंदर आता है कि उसमें हम क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट करने वाले हैं। वेरिफिकेशन, लास्ट में हमने जो भी इसको प्रिपेयर करा, इंक्यूबेशन करा, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। फिर आता है हमारा क्रिएटिव एग्जीक्यूशन। द इफेक्ट ऑफ द मैसेज इज गवर्न बाय नॉट ओनली what is said but how it is said. The advertiser now has to turn the idea into the real advertisement that capture the audience attention and interest. तो जो भी हमारी ऐड वगैरह हम बनाएंगे उसको हम क्रिएट करेंगे तो वो उसको इस तरह से क्रिएट करेंगे कि वो बिल्कुल ही रियल लगे, वो फेक नहीं लगनी चाहिए। तो उसके बाद आता है जिससे कि अगर वो रियल होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे कस्टमर अटेंशन है तो वो हमें मिलेगी और कस्टमर का हमारी एड्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये आता है क्रिएटिव प्रोसेस में। फिर आता है गुड क्रिएटिव स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन कैन ऑफन बी सेंट्रल टू डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट और रिवर्सिंग द fortness of the struggling brand. An advertising campaign that is poorly conceived and executed is a liability. तो इसके अंदर हमारा क्या है, गुड क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का हम यूज़ करेंगे जिससे हम लॉन्ग रन के अंदर मार्केट के अंदर रह पाएँ। अब हमारी अपील के बारे में बात करते हैं कि हम एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या अपील का यूज़ करते हैं। तो अपील के अंदर हम 2 अपील पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा आता है रैशनल और इमोशनल अपील। तो अपील क्या होता है, it refer to the approach used to attract the attention of consumer or to influence the feeling towards the product, services or cause. Appeal can be said to form underlying content of the advertisement. तो जो अपील होती है उसका हम यूज़ इसलिए करते हैं कि इससे हम अट्रैक्ट कर पाए अपने कस्टमर्स को या फिर उनकी फीलिंग्स को बताए कि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। तो इसमें हम अपील का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी अपील होती है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैशनल या फिर इसको इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। और सेकंड आती है हमारी इमोशनल, जिसके अंदर हमारे इमोशंस का यूज़ करके एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है। अब रैशनल की बात करते हैं। रैशनल अपील फोकस ऑन द कंज्यूमर नीड, प्रैक्टिकल और फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द कंटेंट ऑफ दीज मैसेजेस एम्फसाइज फैक्ट, logic, analytical and technical aspect of the advertisement message. Rational based appeal trend to informative and advertising using them generally attempt to conceive the consumer that their product or services have specific attribute or would provide certain benefit that satisfy their requirement. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रैशनल के अंदर
हम अपने इसके अंदर हम प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। हम इसके अंदर अपने कंज्यूमर की नीड्स को देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम उस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, फैक्ट का, लॉजिक्स का, टेक्निकल एस्पेक्ट का। उसके बाद हम अपनी ऐड को क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। सेवरल टाइप ऑफ रैशनल अपील फॉल अंडर द कैटेगरी। तो इसके अंदर कुछ और फॉल करते हैं, मतलब कुछ और रैशनल अपील के अंदर हम क्या क्या आता है हमारा, फीचर्स, कॉम्पिटेटिव, फेवरेबल प्राइसिंग, न्यूज़, प्रोडक्ट, सर्विस, पॉपुलैरिटी एंड अपील। तो ये सारी अपील भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। फिर आता है हमारा इमोशनल अपील। इमोशनल के अंदर हम कस्टमर के इमोशंस का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। तो इसमें आता है हमारा इट relate to the customer's social and psychological need of purchasing a product or services. Many consumer motive for purchase decision is emotional and their feeling towards the brand. तो इसके अंदर आता है हमारा कि कस्टमर के सोशल या साइकोलॉजिकल नीड को देख के हम अपने इसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, उसके अंदर हमारा क्या है, वो बेबी प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर क्या दिखाता है कि आपकी बेबी की केयर करेगा, बेबी के स्किन की केयर करेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इमोशनल अपील दिखा रहे हैं। तो उसमें आता है हमारा जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की एडवर्टीजमेंट। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, फियर अपील, ह्यूमर अपील और टीजर अपील। अब फियर के अंदर जैसे हम एंटी स्मोकिंग जो कैंपेन चलाते हैं वो आता है। तो ये होती है हमारी दो अपील, रैशनल और इमोशनल। पेपर के अंदर ज़्यादातर हमारे इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।